फोटो ले लेना ले रहे। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। तो आज की वीडियो के बारे में आपको बताते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ किन्नौर। तो ये मेरा सपना था बहुत पहले से कि किन्नौर जाना, और खासकर वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी का इस दुनिया में सबसे ऊंचा मंदिर जो कि युल्ला कांडा में है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। साथ में ही जाएंगे हम कल्पा, और उसके बाद जाएंगे चितकुल। तो सारी वीडियो आपको दिखाएंगे, तो एंड तक बने रहें। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे बहुत ही सुंदर व्यू आते गए। सुबह हम 5 बजे निकले थे, और उसके बाद हमारे को टाइम बढ़ता गया, क्योंकि हमारे को शाम तो क्या हम जल्दी पहुंच जाएंगे। साथ में हमारे साथ रोनी, जो कि छोटा भाई अपने गांव से ही है, और उसके उसके दोस्त साथ में थे, और 2 गाड़ियाँ थी। और चल पड़े हम किन्नौर की तरफ, और उसके बाद लगी भूख। तो भूख को भगाने के लिए पहुँच गए हम सुबह सुबह ढाबे में, और खाए हमने पराठे वगैरह। खांची बताना कि खरीदी के खांची एक साथ। इसमें वीडियो से इसमें छोले की माँ है और चटनी है, पराठा है, गेहूं ना थे। उसके बाद हम जब जलोड़ी जो से नीचे की डाउन की तरफ जाते हैं, लोहरी की तरफ को, तो वहाँ पर हम थोड़ी रुके थे शॉर्टकट में। तो वहाँ पर देख रहे थे पूरी जो वैली है, यहाँ पर धूप अभी भी आई, तो पूरी जो वैली है, पूरे जो एंटी हेल नेट है, जो कि उल्लू से बचाने के लिए नेट लगाए जाते हैं। और ये वाला, ये मैं फोटोज और वीडियो में इस झरने को देखता रहता था, आपने भी देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में। तो आज देखने का मौका मिला, जो कि लोरी से थोड़े पीछे है, और बाइक कसम से बहुत ही आनंददायक देखे। ऊपर से कुछ नहीं है, नाले वगैरह कुछ नहीं, बस यहाँ से पानी निकलता रहता है। तो पानी नहीं है तो पूरा झरना है, और बहुत ही इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि ऊपर तक यहाँ तक आ रही थी। तो उसके बाद हमारे को देखने को मिली सतलुज नदी, बहुत ही सुंदर नदी, और आपको पता ही है सबसे लंबी नदी हमारे हिमाचल से। और सतलुज नदी यहाँ पर देखते बहुत ही सुंदर। और चलते हैं आगे की तरफ को। अब पहुँचने वाले हम रामपुर। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं रामपुर में, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो एरिया है ये रामपुर है। और इसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए, और जैसे हमने रामपुर क्रॉस किया तो आ गया किन्नौर द्वार। तो ये है गेटवे ऑफ किन्नौर। एक है गेटवे, ये गेटवे किन्नौर का पत्थर वाला वो है, जो कि बीच में पूरा एक सुरंग बनी हुई है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये है स्वागतम, यहाँ वेलकम लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अब एंटर होंगे हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो एक डिस्ट्रिक्ट साथ में ही है, यहाँ पर एक नीचे को पूरी खाई थी तगड़ी वाली, और नीचे नदी बह रही है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे किन्नौर आप पहुँचते, किन्नौर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, वो पूरी तरह से पहाड़ों की जगह है। पत्थरों के पहाड़, बहुत बड़े बड़ी चट्टानें। और सबसे पहला गाँव जो हमारे को देखने को मिलता है जैसे हम किन्नौर एंटर करते हैं, तो इसके बाद वो आती है वो वाली गुफा जो पत्थर वाली, तो ये है वो। तो इसको मैं फोटोज और वीडियो में बहुत देखता रहता था। तो ये है सामने, जो कि 2 गेटवे बोल सकते हैं, इसको भी गेटवे ऑफ किन्नौर बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा गेट की तरह बना हुआ है, पत्थर को काट के इंजीनियरिंग की गई है, तगड़ी वाली इंजीनियरिंग की गई है। तो देख ही सकते हैं। अब हम चलते दिखाते हैं आपको किस तरह से, क्योंकि वन टाइम मूवमेंट है ये भाई, अब पता नहीं किन्नौर कब जाना होगा, तो साथ साथ इसको ढंग से देखते हैं ये है क्या। तो ये देख सकते हैं भाई, ये है वो पूरा पत्थर को काट के बनाया गया है, और असंभव कुछ भी नहीं इंसान के सामने। तो ऊपर देख सकते कितनी विशाल विशाल चट्टानों पूरी फंसी हुई है। वैसे तो ये देख सकते हैं पूरा, मतलब ये देखने को एक अलग ही व्यू है यहाँ पर। तो अभी चलते आगे से आपको फ्रंट से दिखाते हैं किस तरह से दिखती है ये। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरे रोड को, पत्थर जो है वो उसको काट के रोड बनाए गए हैं, जो कि भाई इसको मजबूत बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ही मजबूत है, यहाँ पर बारिश पड़े कुछ ये पड़े, ये पत्थर बिल्कुल नीचे नहीं आने वाले, क्योंकि ये पहाड़ से ही जुड़े हुए हैं। तो रोड बिल्कुल अच्छा है, बहुत सुंदर है। अगर बारिश में अगर आप रुकना चाहते हैं इसके नीचे रुक भी सकते हैं भाई, ऊपर से छाते का काम भी कर लेता है। तो फिलहाल चलते आगे की तरफ को। तो ऐसे देख सकते पूरा रोड में ही पत्थर से।
तो पहले तो हमारा प्लान था कि वही हम यूलाकांडा की तरफ जाएंगे, पर अब टाइम बहुत बच चुका है क्योंकि बहुत जल्दी सुबह निकले थे, तो जिस कारण हमारे पास टाइम अभी है। तो अभी हम जाएंगे कल्पा की तरफ को। तो यहाँ साथ में ही यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलता है गाड़ी धो रहे हैं यहाँ पर पानी, क्योंकि पानी की कमी तो यहाँ है, पहाड़ों में होती नहीं है। तो हमने भी बहाने से अपनी गाड़ी धो दी, सारे यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं अपनी, तो ये अच्छी बात भी है। इससे अब चलते आगे की तरफ को। तो भाई रोड बहुत डेंजर है, सच बोलूँ तो किन्नौर के रोड बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी नहीं है तो तौबा तौबा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कल्पा में, और जैसे ही एंट्री होती है इन पहाड़ों को, सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिलते हैं जो कि बर्फ से अभी भी लदे हुए हैं, जून का महीना है। तो कल्पा 0.5500 मीटर यहाँ से रह चुका है अब कल्पा। तो मैंने फोटोज वीडियो से बहुत देखा था कल्पा गांव, और ये है वो, भाई क्या ही सुंदर गांव है। जाएंगे अभी हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल थोड़ी दूर से जहाँ पर हम गाड़ी पार्क की हमने, तो वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगा के ये व्यू दिख रहा था। तो बहुत ही सुंदर व्यू है कल्पा, बहुत ही। किन्नौर में मतलब कुछ एक सांगला वैली हो गया, वहाँ भी हम जाएंगे। कल्पा चितकुल ये जगह जो है बहुत ही सुंदर है। तो ये है, हम चल रहे हैं कल्पा की तरफ को। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है बहुत आलीशान, वहाँ भी जाएंगे। पहले तो मलिया मेट कर दिया था। तो उसके बाद हम पहुंच चुके मंदिर के पास। अब मुझे नहीं पता, मुझे ज्ञात नहीं है कि मंदिर किस देवी देवता से संबंधित है। अगर किसी को पता है कि नौर का कोई साथी देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, हमारे जो कुल्लू के मंदिरों में से थोड़ा अलग है। इनके मंदिर थोड़े अलग टाइप के होते हैं, होता तो काठखोड़ी शैली में ही है, पर थोड़े बड़े होते साइज़ में, और नक्काशी बहुत ही आलीशान की जाती है। कुल्लू में भी बहुत अच्छे मंदिर होते हैं, सब मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होते, पर यहाँ की हर बोलते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी कलाकृतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, और बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ऊपर को ऊंचा है बहुत। ये मंदिर है कि भंडार कक्ष है, मुझे नहीं पता। तो हमारे यहाँ तो खासकर जो भंडार कक्ष कुछ इस प्रकार के होते हैं। मंदिर तो हमारे जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, बाकी जो भंडार कक्ष हमारे इस प्रकार के होते हैं। तो इस भंडार कक्ष या मंदिर के सामने आप देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ा व्यू है। फिलहाल तो ये बर्फ से लदा हुआ है, सॉरी ये बादलों से लदा हुआ है। उसके बाद हमने सोचा था अब इसके बाद टाइम बचा हो तो चितकुल की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले हमने भोजन किया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी भाई, खाया ही नहीं था सच बोल तो पूरे ट्रैवलिंग में सुबह से। अच्छा मतलब कि परांठे ही खाए थे, उसके बाद खाना पूरा प्रॉपर खाया नहीं था, तो डाइट तो लेनी पड़ती है। उसके बाद हम चितकुल की तरफ जा रहे हैं। तो व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं भाई। पॉल्यूशन बहुत ही कम है यहाँ पर, मतलब जो धुंध होती है पॉल्यूशन वाली पहाड़ों में, वो देखने को यहाँ नहीं मिलती। ये मतलब कि मैंने नोटिस किया, मुझे नहीं पता, अगर ज़्यादा दिन रहूँ तो शायद दिख भी जाए, पर पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत कम है। क्योंकि और ये है, देख सकते हैं हम जा रहे हैं, हम सांगला वैली होके, अभी तो आने बाकी है, पर सांगला वैली बीच में आती है चितकुल से। तो उसके लिए आपको रेकोंग पे उस नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो तब आप चितकुल की तरफ जा सकेंगे। तो ये है चितकुल के जाते समय व्यू, भाई क्या ही व्यू, ऊपर देखते पहाड़ पूरे बर्फ से लदे हुए हैं और धुंध धुंध में है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब मैं इसको अगर 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं 10 ही दूंगा। इतना सुंदर है किन्नौर के जो कुछ एक पे तो सारा ही है, पर जो चितकुल, कल्पा और सांगला वैली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। खासकर यूलाकांडा तो बहुत ही सुंदर है यार। ये सांगला वैली के जो वैली के जो है कुछ गांव हैं, तो नीचे देख सकते हैं भाई क्या ही सुंदर गांव है। यहाँ पर नदी भी है साथ में, और रोड यहाँ से हम देख रहे हैं दूसरी साइड से। तो ये है, तो चितकुल हम जा रहे थे, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तो होना ही वाला था। हमने बोला थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, फोटो वगैरह जल्दी जल्दी खींच लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं चितकुल। अभी हमने यहाँ जाना है तो अंधेरा होने वाला ही है लगभग लगभग, पर हम चाहेंगे कि हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँ ताकि फ़ोटोज़ वगैरह और देख पाएंगे चितकुल है कैसा। क्योंकि ये आखिरी, इसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है, तो इसके बाद के कोई गांव नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, बस यही लास्ट गांव है, इसके बाद खाली है बिल्कुल। तो ये है आई लव चितकुल, देख सकते हैं यहाँ पर है, ये पूरा चितकुल गांव है। तो ये है सुंदर, बहुत ही सुंदर गांव है। हम तो थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा अंधेरा हो चुका है, अगर थोड़ा जल्दी आते तो बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने को।
तो ये है नेक्स्ट डे। दूसरा दिन हमें यूला गांव में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह का समय है और यहाँ पर हम स्टे किया यहाँ पर। और बहुत ही मज़ा आया, एक हॉल मिला था रहने के लिए, तो बहुत आनंद आया, नींद बहुत अच्छी आई। और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ यूँ है, सामने इंद्रधनुष है। और अब चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि हमारे को टाइम पे निकलना होगा, हम भूखे पेट ही निकल गए। तो मतलब कि चाय ही पी थी हमने, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया, टेक किया ही नहीं, क्योंकि जल्दी टाइम से निकलेंगे तो टाइम पे पहुँचेंगे। तो अभी हम गाँव को जो क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद पूरा जंगल और चढ़ाई आने वाली है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आप फिट हैं, पहाड़ी हैं, तो आपको लगेंगे 4 या 5 घंटे। तो अगर आप बाहर से नहीं हैं, तो अगर आप फिट भी नहीं हैं तो ना आए, मतलब कैंसिल ही कर दें, क्योंकि ये तगड़ी चढ़ाई है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो भाई बाकी आपकी भक्ति पे डिपेंड है। हेलो मिर्जू पीछे सर्विस भी सुनना, बस चलते हैं। है। तो अब हमने काफ़ी हद तक चढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ही ली है। अब जंगल आ गया है, बहुत ही घना जंगल। तो यहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। स्टे तो यहाँ भी करते हैं लोग, स्टे यहाँ भी करते हैं आगे जैसे। तो ये देख सकते हैं कितना ही सुंदर जंगल है, बहुत ही शांति थी यहाँ पर और हरियाली बहुत ज़्यादा है। और अभी तो थकान है नहीं क्योंकि धूप भी नहीं है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर धूप होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी का मतलब बहुत उमस होगी, क्योंकि यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। बट अभी बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिल रही है। अगर आप आते हैं तो रेन जैकेट साथ में ले आएँ, छाता साथ ले आएँ, और चप्पलों में तो खास कर ना ट्रैकिंग शूज़ ही लगाएं भाई, क्योंकि मैं जो नोटिस किया, जो मैंने फील किया, मैं वो बता रहा हूँ। बाकी आपकी अपना गट्स है, अपनी सब कुछ है। ये है गेट, इसके आगे आपको कोई कैंपिंग नहीं मिलेगी, इस गेट के आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई कैंपिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मना किया गया है। तो अभी भी चढ़ने को बहुत है, 2-3 घंटे भी लगेंगे, ऐसा मत सोचिए। ये है खाली, अब जंगल जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसके आगे कोई जंगल नहीं है, क्योंकि हाइट ऊपर जाती है। ये है लगभग 3800 मीटर, 13,000 फीट ऊपर है सी लेवल से। तो सोच सकते हैं इसके ऊपर अब कोई जंगल आने वाला नहीं है। तो अब छोटी छोटी झाड़ियाँ वो देखने को मिलेगी, पेठर वगैरह हो गए, फूल वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर। तो मौसम अभी ख़राब है, मतलब कि टॉप में थोड़ा थोड़ा ख़राब है, तो घबराइए मत, ऊपर जाके साफ हो जाता है, पहले आपको बता देता हूँ। तो ये है सामने से दिख रहे हैं कुछ एक पहाड़। तो अभी भी चढ़ने को बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ हरियाली और खुला आसमान आ चुका अब चलने के लिए। उसके बाद मेरे पास अब एक ही चढ़ाई बची हुई है, बाकी जो मेरे साथी हैं वो पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो आराम आराम से आ रहे हैं। तो मैंने खींच दिया रफ्तार, क्योंकि मुझे थोड़ा अनुभव है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रैक, बहुत सारे नहीं, 4-5 ट्रैक किए हैं, बड़े बड़े, ज़्यादा बड़े भी नहीं,
पर हाँ मतलब कि 4500 मीटर तक मैंने ट्रैक किए हुए हैं, मतलब 13 से 14,000 फीट तक मैं गया हूँ। तो थोड़ी चढ़ाई चलने का थोड़ा है एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इसको। तो मेरे जो दोस्त हैं वो नीचे हैं अभी, तो वो रुके हुए हैं, तो मेरे पास थोड़ा बचा हुआ था स्टेमिना, तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ क्योंकि मौसम बाद में ख़राब हो गए तो वीडियो भी अच्छी नहीं आएगी और मैं भी अच्छे से नहीं देख पाऊँगा। तो मेरे पास बची हुई बस एक ही चढ़ाई, ये वाली चढ़ाई, और ये वाली चढ़ाई पूरे जो इस यूलाकाना ट्रैक में सबसे खतरनाक है, तो मैंने वो पार कर दी। तो अभी मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, इसके बाद अब थोड़ी चढ़ाई कम है। तो ये जो है चढ़ाई ये बहुत ज़्यादा थकाती है भाई, बहुत ही ज़्यादा थकाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ टॉप में, अब बस लगभग थोड़ा ही लगा है, लगभग रख लीजिए मेरे को तो लगभग 20 मिनट लगेंगे। ऐसे ही नॉर्मल अगर आप चलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब मैं चल सकता हूँ, इतना मेरे पास है। तो अब आ गया है व्यू भाई, बहुत ही सुंदर व्यू, और जो ये ऊपर वाले हिस्से वहाँ पर हम जाएंगे। तो ये है, चेकआउट कीजिए, पूरा व्यू है, पूरे चारों तरफ मेरे किस प्रकार का, मैंने कुल्लू टोपी लगा के चला हूँ भाई, क्योंकि कुल्लू की आन बान शान। किन्नौर आए हैं तो कुल्लू की, किन्नौर में हरी टोपी लगती है, आपको पता ही है, मतलब लगती तो नहीं है, यहाँ पर है ही, ये ट्रेडमार्क बोल सकते हैं। तो मैं, हमारा कुल्लू का ट्रेडमार्क कुछ इस प्रकार की टोपियाँ हैं। वैसे तो वी शेप वाली जो होती है वो लगातार जो वी वाले होते हैं वैसी टोपी होती है, पर ये भी बहुत अच्छी है यार, फूलों वाली टोपी बहुत अच्छी है। तो चलते हैं आगे की तरफ को। तो ये है वो रास्ता, अब इसी रास्ते से चलेंगे, थोड़ी सी आगे है वो भगवान श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर। तो अभी हम चल दिए हैं आगे की तरफ को, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। तो फाइनली मेरे को लगे लगभग 3 घंटे 40 मिनट सॉरी, 3 घंटे 40 मिनट मेरे को लगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। बोला गया था कि 5 घंटे लगेंगे, पर मैंने कोशिश की, प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी की महिमा है, इनकी शक्ति है, जिस कारण मैं जल्दी पहुंच पाया। तो ये मेरे से पहले भी लोग पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई बहादुरी नहीं की, मेरे से पहले भी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। तो पर जो व्यू है भाई, ये है प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर, जो कि पांडवों ने निर्मित किया था जब वो जो उनका जो ज्ञातवास था, जब पहाड़ों में घूम रहे थे, जैसे माता हिडिम्बा जी का मंदिर, शिकारी माता मंदिर, वैसा ही ये मंदिर बनाया गया है श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर। बहुत ही सुंदर, साथ में पानी है पूरा मंदिर के चारों तरफ, और छोटा सा मंदिर है, पर इसकी जो महिमा है बहुत बड़ी है, क्योंकि सामने है श्री कृष्ण भगवान जी, जिन्होंने महाभारत को, आपको पता ही होगा पूरी स्टोरी, जो अगर हिंदू होगा उसको पूरा पता होगा। वैसे तो कई आजकल तो अंग्रेजों को हमारे से ज़्यादा हमारे कल्चर के बारे में पता होता है, पर ये है सामने का व्यू भाई, बहुत ही सुंदर। वीडियो में मुझे नहीं पता कैसे दिख रहा है, पर अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ये जो व्यू है ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे, पूरी उम्र बीत जाएगी, पर ये वाला व्यू आप कभी नहीं भूलने वाले, मैं तो नहीं भूलने वाला। तो चलिए चक्कर लगा लेते हैं झील के, झील ही बोलेंगे। तो अभी पूरे झील के चक्कर लगाएंगे, फिर प्रभु जी के दर्शन भी करेंगे आज, और आपको भी कराएंगे। तो यह सामने व्यू भाई, क्या ही सुंदर व्यू है, मतलब जितनी मैं बोलूँ उतना कम है। 10 आउट ऑफ 100 बोलूँगा, अगर 10 में से मेरे को नंबर देना होगा तो 100 दे दूंगा तो ये है भाई। तो थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, तो यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार सा है, पीछे वाला जो पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, तो लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, बारी बारी जा रहे हैं एक एक करके। तो थोड़ा सिविक सेंस है हमारे इंडियंस में बचा हुआ, तो एक एक करके मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा पतला रास्ता है। बाद में तो यहाँ पर चल पड़ते हैं सारे ही, पर मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, थोड़े लोग थे यहाँ पर जिन्होंने बोला कि सिंगल सिंगल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। हमारे को ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी पड़ती है, सिविक सेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत ट्रोल हो रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड में, मतलब हमारे जो कचरे फेंकने वाला, कोई कुछ हो गया कुछ, हम ये गलतियाँ बहुत कर रहे हैं। तो ये गलतियाँ कम करें, हम इस नेचर को बहुत ही सुंदर बनाए रखें। तो ये है व्यू भाई, पूरा चेकआउट कीजिए, बहुत ही सुंदर व्यू, मज़ा आया यहाँ आके दर्शन करके सबसे पहले बात तो अपना मुंह तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, चलते हैं मंदिर की तरफ को। अब आपको मंदिर दिखाते हैं यार, आप भी पक गए होंगे। तो अभी चल दिए हम मंदिर की तरफ, और ये है वो एंट्रेंस, नीचे झील और रास्ता, सामने प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, जो कि मतलब सुप्रीम गॉड बोल सकते हैं, परमात्मा। तो सामने प्रभु जी विराजमान हैं, और हमने दर्शन किए, दंडवत प्रणाम, जो कि हिंदुओं का ट्रेडमार्क है कि दंडवत प्रणाम करते हैं हम, और जो महिलाएं हैं वो घुटनों पे आके
नमन करते हैं और हिंदू जो पुरुष हैं वो पूरे दंडवत करते हैं। तो यहाँ हम प्रभु जी के आगे दंडवत हुए क्योंकि ये महान शक्ति है और हम बहुत ही तिनके के बराबर हैं। पर अगर इनकी भक्ति रहती है तो हम भी पहाड़ की तरह बन जाते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ था पूरा मंत्र प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी का, तो जो कि भाई मंदिर सच में बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हमने दर्शन किए, ज़्यादा हम बैठे नहीं यहाँ पर क्योंकि लोगों को औरों को भी दर्शन करने हैं यार। अगर मैं ही यहाँ पर बैठ जाऊँगा तो दर्शन लोग कैसे कर पाएंगे। तो मैं पीछे आया और दर्शन किए प्रभु की जी के। और हम अब बारिश भी थोड़ी थोड़ी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, उतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ बारिश आती है जाती है, तो आज वेदर में थोड़ा कम बताया हुआ है, तो जो कि अच्छी बात है। उसके बाद हम थोड़ा आगे की तरफ चले गए रेस्ट करने, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गया था, मेरे को नींद चाहिए थी। तो हम तीनों जो मेरे साथ थे, हम तीनों यहाँ पर सो के बैठे भाई। मतलब नींद आई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर यहाँ आके थकान ख़त्म हो गई थी। जो जब देखा तो थकान ख़त्म हो चुकी थी। पर जो ये व्यू है भाई, ये आंखें बंद करने का मौका ही नहीं दे रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू है, पर फिर भी नींद तो लगी हुई थी हमारे को, तो हमने मारी झपकी। झपकी तो हमने मारी, पर मैंने मोबाइल लगा के रखा, तो फिर उठे हम। जब उठे तो चल दिए यहाँ से, प्रभु जी का अंतिम दर्शन किए। अब पता नहीं कब आना होता है यहाँ पर। तो प्रभु जी के दर्शन कैसे लगे आपको? मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया मतलब इस ट्रैक में। चितकुल गया, कल्पा गया, किन्नौर बहुत ही सुंदर जगह है। अब अगर आप यूलाकांड आना चाहते हैं तो अगर आपके पास भक्ति में शक्ति है तभी आएँ। अगर आप फिट नहीं हैं तो भाई मैं बोलूँगा थोड़ा रुक जाएँ, क्योंकि भाई बहुत ही तगड़े वाला ट्रैक है। बहुत थकाता है ये ट्रैक, बहुत ही ज़्यादा। सच बोल तो बहुत ज़्यादा थकाता है, पर ऊपर आके तो आप थकान मिट जाती है, पर थकाता बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हम यहाँ से निकले तो भाई ओले पड़ गए। तो चलिए किस्मत अच्छी रही कि हम पहले ही यहाँ से निकल गए और दर्शन बहुत अच्छे हुए। और फिर उसके बाद पहाड़ों की मैगी, ये नहीं खाई तो क्या खाया, चाहे 60 की हो चाहे 80 की हो, क्या ही करना है अब यार, क्योंकि चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है तो देने तो पड़ेंगे, भूख तो बहुत ज़्यादा लगी। रोनी ये मटर पनीर। तो ये थी वीडियो दोस्तों किन्नौर की। मेरा सपना था कल्पा, चितकुल और यूलाकांडा श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर देखने का। कैसी लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्यार बनाए रखें। जय बिजली महादेव।